आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये कार्डबोर्ड से डीआईवाई किया हुआ कटलरी होल्डर। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेकोर योर होम विद रीता प्रवीण पर। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने एक वाटर बोतल का बॉक्स लिया है जो कार्डबोर्ड का है। तो इसे मैंने एक साइड से इस तरह से कट कर लिया है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। कुछ दूसरा कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया है और इसे पूरा इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। और कुछ और कार्डबोर्ड के टुकड़े निकाल कर उन्हें इस तरह से हम अंदर की साइड से लेयरिंग कर देंगे। और सेक्शन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड के टुकड़े लिए हैं, उन्हें कुछ इस तरह से मैंने स्टिक कर दिया है, देख सकते हैं आप। और ये हमारे सेक्शन बनकर रेडी है। अब इसके कॉर्नर को हमने गोलाई से कट कर लिया है ताकि लुक अच्छा आए। कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े लेकर मैंने इस तरह से बाहर की साइड इन्हें फेविकोल की हेल्प से स्टिक कर दिया है। इससे सरफेस एकदम प्लेन भी नहीं दिखेगा और डिज़ाइनिंग भी बनेगी। और एक और फ़ायदा है कि हमारा आर्ट पीस एकदम लकड़ी के आर्ट पीस जैसा लगेगा। बाहर की साइड डिज़ाइनिंग करके इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। अब इसके ऊपर हम पेपर की एक लेयरिंग करेंगे फेविकोल की हेल्प से। तो यहाँ मैंने फेविकोल में थोड़ा सा पानी मिक्स किया है। अब मेरे पास ये जो पेपर है, ये मैंने साड़ियों और हमारे जो शूज़ आते हैं उनमें जो पेपर निकलते हैं ना, मैंने उन्हें कलेक्ट कर लिया था। ये इस तरह से लेयरिंग करने के बहुत काम आते हैं, हमें टिश्यू पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब भी मेरे यहाँ शूज़ या साड़ियाँ आती है तो इस तरह से उनमें जो पेपर निकलते हैं उन्हें मैं ऐसे कलेक्ट कर लेती हूँ। पूरे बॉक्स पर मैंने पेपर की लेयरिंग कर दी है। अब मैंने यहाँ पर लिया है जेसो। जेसो का एक कोट करने के बाद मैंने इसे वाइट ऑयल पेंट से पेंट कर लिया था, क्योंकि इसे हमें किचन में यूज़ करना है, इसलिए मैंने इस पर ऑयल पेंट किया है। ऑयल पेंट करने से इसमें बहुत ही अच्छी तरह से मजबूती आ जाएगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये डेको ट्रांसफ़र शीट ली है। इसमें कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग आती है और हमें इसे कट करके निकाल लेना होता है। और ये एक डेकोपाज पेपर है, इसमें ये अलग अलग फ्लावर प्रिंट्स हैं। इन्हें मैं पानी के कुछ ब्रश से स्ट्रोक देने के बाद इस तरह से निकाल लूँगी, ताकि इसके जो एजेस हैं वो एकदम शार्प ना रहे और जब हम इसे हमारे सरफेस पे लगाएं तो वो एकदम ब्लेंड हो जाए उसमें। और इस तरह से मैंने ये पेपर निकाल लिया है। अब डेकोपाज पेपर को स्टिक करने के लिए उसका एक अलग ग्लू आता है, जिसे हम मॉड पॉज ग्लू कहते हैं। मॉड पॉज ग्लू की जगह मैंने फेविकोल में पानी मिक्स करके इस तरह से उसका ग्लू बना लिया है। डेकोपाज पेपर को स्टिक करने के लिए पहले हम एक लेयर ग्लू की करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर पेपर लगा करके उसके ऊपर एक और कोट हम ग्लू का करेंगे। तो डेकोपाज पेपर इसी मेथड से किसी भी सरफेस पे स्टिक किया जाता है। फ्लावर वाला कटआउट निकालने के बाद इस पर कुछ इस तरह से और भी प्रिंट्स थी, जिन्हें मैंने कट करके निकाल लिया है और इन्हें अलग अलग जगह पर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये डेको ट्रांसफ़र शीट से कटआउट निकाला है। इसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर होती है, उसे हम निकाल देंगे। और ये सेल्फ एडेसिव होता है, इसमें ग्लू पहले से ही होता है और इसे हम इस तरह से किसी भी सरफेस पर उल्टा करके लगाएंगे और इसके ऊपर एक बार हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद वो अपने आप अपनी डिज़ाइन हमारे सरफेस पर छोड़ देता है और फिर ऊपर वाली शीट हम इस तरह से थोड़ी देर के बाद निकाल लेंगे। तो बिना किसी ग्लू के ये प्रिंट इस मेथड से इस पर पेस्ट हो जाती है। वाइट एक्रिलिक कलर से जो इसके एजेस हैं उन्हें हम इस तरह से ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर ये पेस्टल कलर ले रही हूँ, विच इज़ पिंक शेड, और इसके जो आउटलाइन है यहाँ पर मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी। वाइट कलर में थोड़ी वॉल पुट्टी और फेविकॉल मिलाकर मैंने ये पेस्ट तैयार कर लिया है। यहाँ पर ये ब्रिक्स की डिज़ाइन वाला स्टेंसिल ले रही हूँ, जिसे मैंने घर पर ही बनाया है प्लास्टिक शीट पर। वॉल पुट्टी का पेस्ट पेलेट नाइफ की हेल्प से इसे पूरे इस तरह से डिज़ाइन पर हम फैला देंगे।
इसके बाद मैं यहाँ पर ये येलो पेस्टल कलर ले रही हूँ। जो ब्रिक्स की डिज़ाइन उनमें बनाई थी उस पर स्पॉन्ज ब्रश की हेल्प से इससे डैप डैप करके इस तरह से पूरा हम कलर कर देंगे। और एक पेपर पर मैंने ये कटलरी स्पेलिंग लिखकर इस तरह से रेडी कर ली थी। इसे हम इस पर इस पेपर को क्या कहते हैं, मुझे नाम ही नहीं आ रहा है, आई थिंक कार्बन पेपर। हाँ, कार्बन पेपर की हेल्प से इसे मैं उस पर इस तरह से स्पेलिंग लिख लूँगी। उसके बाद हम इस पर ब्लैक कलर से इसे पूरा पेंट कर लेंगे। तो ये वाइट कार्बन पेपर है, इससे कुछ लिखा हुआ कुछ बहुत ही लाइट दिखता है। तो कटलरी लिखने के बाद भी मुझे ये कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ये इसे चमचों की डिज़ाइन बनाकर इसे थोड़ा और अच्छा सा लुक देने की कोशिश करी है। और इसके बाद मैंने मेजरमेंट लेकर इस पर इस तरह से होल कर दिए हैं। तो 2 राउंड शेप के लोहे के मेरे पास इस तरह से ये टुकड़े रखे हुए थे, तो मैंने इसे इस पर इस तरह से लगा दिया है। इससे क्या होता है ना कि जब हम इसे कील पर लगाते हैं तो जो हमारा कार्डबोर्ड है वो फटेगा नहीं। तो बनकर रेडी है हमारा कटलरी होल्डर। आप इसे जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं।